9th क्लास का मैथ का बुक देख रहे थे एक बार, तो उसमें एक टर्म आ गया रेशनलाइजेशन। तो हम अपने गुरुजी के पास गए और पूछे कि गुरुजी रेशनलाइजेशन क्या होता है। बड़े प्यार से हमको समझाया कि देखो चला रेशनलाइजेशन क्या है। तो जब भी कभी आपके पास इरेशनल नंबर दिया हुआ रहे, कोई भी इरेशनल नंबर हो, आपको अगर गिवन है इरेशनल नंबर, जैसे मान के चलिए कि इरेशनल नंबर 2 √2 ये दिया हुआ है, इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए किस चीज में, रेशनल नंबर में। कुछ भी करके गुरुजी बोले कि साम दाम दंड भेद लगाइए और इस इरेशनल नंबर को कन्वर्ट कर दीजिए रेशनल में। उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, रेशनलाइजेशन। यानी द प्रोसेस टू कन्वर्ट इरेशनल नंबर इनटू रेशनल इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। अब किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, यही मेरा सवाल था कि गुरुजी कैसे कन्वर्ट होगा। ये तो समझ गए कि इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करना है, कैसे होगा। बहुत सिंपल सा हमको बात बताए कि देखो कोई भी नंबर आपको दिया गया है, मान के चलिए √2 लिए थे, तो दोबारा से हम लोग √2 ले लेते हैं कि √2 आपको दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है रेशनल में। आप क्या कीजिए कि इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और √2 से अगर मल्टीप्लाई किए हैं तो थोड़ा सा इसको √2 से डिवाइड भी कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो ऊपर वाला टर्म है √2 इंटू √2 ये बन जाएगा क्या, आपका मल्टीप्लीकेशन होता है तो 2 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका √2। तो ऊपर वाला जो टर्म था, जो पहले क्या हो रहा था, जो आपका पहले √2 था, जो पहले आपका √2 था, अब वो क्या बन गया है, 2 बन गया है। तो ये था आपका इरेशनल और ये हो गया आपका रेशनल। तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है रेशनलाइजेशन। तो दोबारा से अगर हम लोग बताएं, रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर का भी हो सकता है, रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का भी हो सकता है। अगर यही √2 ऐसा होता, मान के चलिए 1/√2 रहता, बोला गया कि इसको रेशनलाइज करना है, तो हमारे पास √2 है, या कोई दूसरा नया नंबर ले लेते हैं। बार बार √2 लेंगे तो कहेंगे गुरुजी आपको एक ही नंबर बताए हैं, तो हम एक और दूसरा नंबर ले लेते हैं, √5 ले लिए, √5 है, इसको कन्वर्ट कर देना है हम लोग को रेशनल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो गुरुजी हम लोग को बताए थे कि जो नंबर है उसी से मल्टीप्लाई कीजिए, उसी से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। हो गया, तो ऊपर में √5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे √5 हो जाएगा, और नीचे को √5 करेंगे तो 5। तो अब आपका जो नीचे में √5 था वो 5 बन गया, यानी ये इरेशनल से कन्वर्ट हो गया है रेशनल में। इसी प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन यहीं पे खत्म नहीं होता है, अभी रेशनलाइजेशन का एक टर्म और है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, और वो हमारा टर्म है रेशनलाइजेशन फैक्टर। चलिए इसको थोड़ा सा साइड करते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है कि रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। ये जो समझ गया, व्हाट इज रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो रेशनलाइजेशन फैक्टर बड़ा सिंपल सा चीज है। हम लोग से √2 को बोला गया कन्वर्ट करने के लिए, या 1/√2 को बोला गया था कन्वर्ट करने के लिए, तो हम लोग क्या किए थे कि नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई किए थे, ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई किए थे। तो ये जो √2 से मल्टीप्लाई किए हैं यही क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन फैक्टर। यानी ऐसा नंबर जिसको आप इरेशनल में डालिए, ऐसा नंबर जिसको आप इरेशनल में डालिए और वो कन्वर्ट हो जाए आपके रेशनल में, तो जो ऐसा कर देगा उसी को क्या कहा जाएगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो यहाँ पे √2 था, उसमें √2 मल्टीप्लाई हुआ है, तो यही √2 हमारा क्या बन जाएगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर। अलग अलग केस में रेशनलाइजेशन फैक्टर अलग अलग होता है। जैसे मान के चलिए कि आपको दिया गया था 1/2√3, तो यहाँ पे इरेशनल कौन है, √3, तो ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई होगा, √3 और √3। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा, ऊपर में हो जाएगा √3 और नीचे में 2 तो रहेगा ही, √3 इंटू √3 हो जाता है 3, तो आपका पूरा बन गया √3/6। तो नीचे जो इरेशनल था वो कन्वर्ट हो गया रेशनल में। तो कैसे कन्वर्ट हुआ, क्या मल्टीप्लाई किए हम लोग, इसमें √3 मल्टीप्लाई किए, तो ये √3 क्या कहलाएगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाएगा। और एग्जांपल देखते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट, मान के चलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन दे दिया 2 + √3, बोला कि इसको रेशनलाइज कीजिए क्योंकि ये भी इरेशनल नंबर है, इसके भी डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर आपको एक एक टर्म दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन वाला, तो जो इरेशनल था उसी को मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अगर आपको एडिशन दे दिया है या सब्ट्रैक्शन दे दिया है तो कुछ नहीं कीजिए, इसके लिए जो रेशनलाइजेशन फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, तो केवल जो है डिनोमिनेटर का साइन उल्टा कर दीजिए। जैसे 2 + √3 है तो इसका जो RF यानी रेशनलाइजेशन फैक्टर शॉर्ट में हो जाएगा आपका
2 माइनस रूट 3, यानी इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे। रेशनलाइजेशन फैक्टर ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होकर के जो इरेशनल टर्म है उसको कन्वर्ट कर देता है रेशनल में। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग को रेशनलाइजेशन फैक्टर मिल गया 2 माइनस रूट 3, तो 2 माइनस रूट 3 ऊपर भी और 2 माइनस रूट 3 नीचे भी। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ऊपर में 1 है, मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेम टू सेम रह जाएगा। तो 2 माइनस रूट 3 था, 2 माइनस रूट 3 रह गया। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे हमारा है 2, यहाँ पे a की जगह पे है 2 और b की जगह पे है रूट 3 सॉरी, b की जगह पे है रूट 3। तो हम लोग वैल्यू डाल देंगे सॉरी। तो a और 2 सॉरी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो आपका टर्म हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 बाई 4 माइनस 3 1, यानी कि आपका जो फाइनल रेशनलाइज होकर के मिलेगा 2 माइनस रूट 3। तो ये कन्वर्ट हो गया, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन यहाँ हुआ है। कुछ लोग के मन में सवाल आता है कि सर ये तो 2 प्लस रूट 3 इरेशनल था, 2 माइनस रूट 3 भी इरेशनल है, तो रेशनल क्या हुआ, रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का हुआ है। डिनोमिनेटर में आपका क्या बचा, 1 बचा। बहुत बड़ा सवाल है, अक्सर बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर आप तो रेशनलाइज कर रहे थे, फिर से इरेशनल ही आया है। तो उनको कहना है कि हम लोग रेशनलाइज कर रहे थे डिनोमिनेटर का और डिनोमिनेटर बन गया है क्या, रेशनल। न्यूमरेटर का हम लोग किए ही नहीं है, अगर जो है न्यूमरेटर में रेशनल होता उसका करते। तो यहां भी जो है हम लोग रेशनलाइजेशन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का कर सकते हैं। तो इस तरीके से रेशनलाइजेशन फैक्टर का यूज करके रेशनलाइज करना सीख गए। तो बड़ा जो है गुरुजी प्यार से समझाए थे हमको, हम भी उतना ही प्यार से आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको भी समझ में जरूर आया होगा।